एक दिन में हम सभी को 24 आवर्स मिले हैं, ठीक है, तू है, मैं हूँ, भले ही कोई आज के दिन में कितने टॉप में हो, कोई बिलियनियर है, एलोन मस्क को देख, तो जेफ बेजोस को देख, या फिर किसी भी बड़े इंसान को देख, हर किसी को एक दिन में 24 आवर्स मिले हैं। ये हम पे डिपेंड करता है शायद कि हम किस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हैं। और इसके अलावा और क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो लोग इतना वर्क एथिक लगा पा रहे हैं या फिर इतने फोकस के साथ अपने जो वर्क कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा कर पाए, जिस वजह से वो आज इतने टॉप पे हैं। इसके पीछे मुझे एक चीज़ लगती है कि पहली बात तो ये चीज़ें प्रायोरिटी चूज़ करना कि मैं कितनी चीज़ें करने वाला हूँ। मतलब मुझे कभी लगता है हम बहुत सारी चीज़ें एक दिन में नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ टॉप 5 टॉप 3 अपनी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए और उस पर ज़्यादा अपना फोकस रखना चाहिए। मतलब कई बार हम बहुत सारी, मतलब जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, तो हमें पता होता है हमें ये सब चीज़ें करनी है और हर जगह हम हाथ मारने की कोशिश करते हैं, उससे होता कुछ नहीं, मतलब प्रोग्रेस नहीं होती है कुछ सिग्निफिकेंट। मतलब 10 जगह हाथ मार रहे हैं और उन 10 जगह में हम अपना 5-10% दे रहे हैं, उससे अच्छा एक चीज़ पकड़े या 2 चीज़ पकड़े, उसमें अपना 100% दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो एक है कि फिर क्या होता है ना, जो और चीज़ें भी करनी थी, जब एक बार ये डेवलप हो गई, ये बड़े लेवल पे पहुंच के, फिर आप अपना फोकस दूसरी चीज़ों पे ला सकते हो। हाँ, मतलब एक चीज़ तुम्हारे पास है कि सपोर्ट के लिए, हाँ, कि मतलब बिल्ड हो गई है वो, जहाँ तक आपको ले आनी है उस लेवल तक, फिर आपकी टीम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ये फोकस चीज़ है, और दूसरी है कि मुझे लगता है ऐसे, हाँ, बहुत बार हम सुनते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ करने के लिए। मुझे लगता है सिर्फ 2 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके पास टाइम नहीं होता है कुछ करने के लिए। एक तो नहीं, एलोन मस्क जैसे लोग। एलोन मस्क का मैं पढ़ रहा था, वो भी हफ्ते में 3 बार समय निकालता है वर्कआउट करने का अपना, ठीक है, उस लेवल पे कितनी कंपनी संभाल, ठीक है। और दूसरे मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं हमेशा, देख यहाँ बोलेंगे बहुत सारे, अगर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस में है तो उसके पास ऐसा नहीं है कि यार मतलब टाइम कम है, ये कहना गलत होगा। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, टाइम है लेकिन वो गलत जगह कंज्यूम किया जा रहा है। हाँ, या उसको पता नहीं चल रहा है, या फिर उसको टाइम की महत्वता का पता नहीं चल रहा है कि टाइम कितनी जल्दी पास हो जा रहा है, इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि टाइम जल्दी जा रहा है। अच्छा, ऐसा होता है जैसे हम अपने एग्जांपल में लेते हैं, जैसे तू सुबह उठा, तुझे पता है कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरा कितना समय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन तू इंस्टाग्राम खोल के बैठ गया, तू वहाँ से यूट्यूब पे गया, तेरे 4 घंटे चले गए, और क्योंकि उस प्रोसेस में तुझे अवेयरनेस चलेगी टाइम की कि मेरा टाइम पास हो रहा है, फिर 4 घंटे में रियलाइजेशन हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि तुम्हें टाइम का कोई होश नहीं रहता, और टाइम का होश तो काम करते वक्त भी नहीं रहता। बस बात ही हमने चूज क्या करा, हमने डिस्ट्रैक्शन चूज करा, हमने काम करना चूज करा। तो मुझे लगता है हमें अपने दिन भर में मतलब टाइम की, अगर हमें ये चीज़ देखनी है हम अपना टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो एक बार रात को सोते वक्त हमें देखना चाहिए दिन भर हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी जो क्या हमारे गोल के लिए थी, और हमने कहाँ का अपना समय इन्वेस्ट करा दिन। तो देख, होता क्या है कि जब हम लोग अपना एक टाइम जो है, जो अपने 24 आवर्स जो सबको मिल रखे हैं, अगर उसको हम वेल प्लान वे में करते हैं, ठीक है, लाइक 1 आवर में इस चीज़ के लिए निकालता हूँ, अगला इसी चीज़ के लिए निकालता हूँ, या फिर मतलब शेड्यूल कर रहे हैं अपने डे को वेल मैनर्ड में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक तो तुम भी बैलेंस वे में रहते हो, ठीक है, और ये होता है कि हम लोग के पास डिस्ट्रैक्शंस जो आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, उनकी आने की चांस बहुत कम हो जाती है हमारी लाइफ में। मतलब कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है, जो इस केस में डिस्ट्रैक्शन है, मतलब तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है, जो डिस्ट्रैक्शन है, उसके आने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम उस वक्त फोकस जो एक तुम्हारे पास शेड्यूल है कि मेरे को 1 घंटे में चीज़ करना ही करना है, फिर उसके बाद अगला यार ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें तुम्हें उन चीज़ का भी समय निकालना है, ठीक है, लाइक एंटरटेनमेंट का भी समय निकालना है, मतलब अपने तुम जो तुम्हें करना है दिन भर में उसका एक शेड्यूल बनाओ, एक टास्क बनाओ, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा वो सही रहेगी कि मतलब जब टाइम कैसे मैनेज करो। हाँ, मतलब जब तुम्हारी प्रायोरिटीज में पता होता है तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मतलब कई बार हमारे दोस्त दिन में बुलाते हैं, चल यहाँ चल वहाँ चल, हम चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट ही नहीं है कि मेरे लिए अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो चीज़, तो उसको पहले निपटाएगा उस काम को। और मुझे नहीं लगता किसी के लिए पार्टी करना, ये सब घूमने आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट में होता है ना अभी, खासकर हमारी एज में। फिर आपने जब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हो जो भी एज में, ठीक है, फिर आप कर सकते हो चीज़ें, लेकिन अभी जब भी मतलब अभी हम अपनी फाउंडेशन पे खड़े नहीं है, यहाँ पे हम स्लैक ऑफ होना अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम जरा सा भी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और वो होती है टाइम से, आप दिन भर कितना टाइम कहाँ कंज्यूम कर रहे हो। और टाइम की एक और चीज़ होती है कंपाउंडिंग वाली। अब दूसरी टाइम का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, एक तो हो गया आप दिन भर क्या कर रहे हो, और दूसरी चीज़ होती है आप जो दिन भर कर रहे हो आप उसको कितना रिपीटेशन से कर रहे हो। हम कई बार एक दिन सही चलते हैं, 2 दिन सही चलते हैं, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं इस चीज़ को कि आप बढ़िया है, मतलब सबसे चल रहा, एक दिन चल आज, मतलब जैसे 4 दिन मैंने वर्कआउट कर लिया, रेस्ट मार लेता हूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये होता है कि अगर तुमने 4 दिन अच्छे से काम कर लिया, एक दिन रेस्ट मार लिया, तो फिर अगले दिन भी तुम्हें मन करता है कि यार आज भी रेस्ट मारना है। और पता है कहीं बार होता है रुकने का मन करता है, मतलब यार आज मैं ये काम नहीं करता, आज मैं नहीं करता। बहुत बार हम सुनते हैं रेस्ट लेना ठीक है, रुक जाओ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है तो काम कर लेता है ना, उसका जो फीलिंग आती है कि यार
अब नहीं कर रहा मेरा रुकने का, उस वक्त कर रहा था। तो काम करना सही है, कर लेना चाहिए जब है तो करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि यार देख जैसे हमारा आधा दिन निकल गया इस चीज़ में, मतलब हमारा आधा दिन वेस्ट हो गया है, ठीक है, दिन के 12 बज गए तो तुमने कुछ अपना डे प्लान कर रखा था, उसके बाद दिन के 12 बजे तुम्हारे निकल गए किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से तुम्हारे आधा दिन निकल गया है। तो फिर लगता है कि यार आधा दिन तो बचा है, इस दिन को भी जाने देते हैं, मतलब क्या फर्क पड़ता है, आधा निकल गया, आधा भी अपने आप निकलता है। तो वो गलत मेंटेलिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आधा निकल गया तो बाकी आधा भी निकल, मतलब जब तुम कॉन्शियस हो जा रहे हो इस फैक्ट के कि मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, इतना समय मुझे करना है काम, तो करने बैठ जाओ वहाँ से, मतलब उसी मोमेंट पे जब रियलाइज हो रहा है वहाँ पे सही ट्रैक पकड़ लो। और इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट की भी बहुत वो है, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम बिना प्रेजेंट मोमेंट के, बिना प्रेजेंट मोमेंट से ही टाइम बनता है। तो हमको पता होना चाहिए कि यार जो भी हम प्रेजेंट मोमेंट में जो हम जी रहे हैं उसकी कितनी महत्वता है, ठीक है। मतलब हम ना ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचे ही ना, मतलब फ्यूचर का एक माइंड होना चाहिए फ्रेम, लेकिन हमेशा फ्यूचर में डूबे रहो या फिर हमेशा ही पास्ट में डूबे रहो, वो चीज़ गलत है। पास्ट में तो मुझे लगता है कोई चांस नहीं है, बहुत लोग, मतलब देख फॉर एग्जाम्पल कोई पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है किसी चीज़ की वजह से, या कोई तुम मेंटल ब्रेकडाउन या इमोशनल ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर उसकी वजह से कोई अपने पास्ट में जी रहा है अभी भी कि यार ऐसा हो जाता तो क्या होता, वैसा तो क्या होता, तो वो चीज़ गलत है। मतलब अपना जो माइंडसेट है फिर मतलब वो गलत स्टेट में जा रहा है कि या तो हम ज़्यादा ही पास्ट में जी रहे हैं, ज़्यादा ही में जी रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम अभी फोकस नहीं कर पाते, अभी भी फोकस नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि फ्यूचर प्लान करो, एक विजन लिस्ट बना लो अपनी, बट दिन भर इस प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी सक्सेस या कोई भी छोटे मोटे रिजल्ट, एक फिटनेस में भी आपको रिजल्ट चाहिए होता है, उसके लिए प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। और जरूरी है कि हम दिन के ज़्यादा घंटे टाइम हम प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें, अपना हमारा मेंटल फोकस हर चीज़ हम प्रोसेस में रहें, और प्रोसेस होती है प्रेजेंट मोमेंट में आप जो काम कर रहे होते हो। बिल्कुल। एक और जिस पे बात कर रहे थे वो थी कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर तो देख, टाइम बहुत तेजी से जाता है लाइफ का। अभी हम 20 साल के हो गए, हम जब कभी पीछे मुड़ के देखते हैं ऐसा लगता है कुछ सेकंड्स की लाइफ थी ना, और 80 साल का भी इंसान होता है उसको तब भी ऐसी लगता है। तो और टाइम की जो कहाँ फिर कंसिस्टेंसी की बात आती है कि हम रोज क्या कर रहे हैं, जो हम रोज कर रहे हैं उसी से हमारी लाइफ बन रही है। अभी तू और मैं जिस स्टेट पे अपनी लाइफ में होंगे वो इससे डिसाइड हुआ कि हमने पिछले कुछ महीने से क्या चीज़ें, क्या एक्शंस करे हर दिन, और अभी हम यहाँ से जो फ्यूचर के हर दिन एक्शन करते रहेंगे वो चीज़ फ्यूचर डिसाइड करेगी। लाइफ में कई बार ऐसे पॉइंट आते हैं कि मतलब या तो इस डायरेक्शन में हमको जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। हमेशा लाइफ तुम्हें दो पाथ देगी, और वो बहुत टाइम होता है। जैसे क्या कहते हैं, तूने स्कूल करा तो स्कूल के बाद तेरे को कौन सा पाथ चूज करना है, ठीक है। या फिर छोटी सी चीज़ों भी को लाइफ हमेशा दो ऑप्शन देती है, ठीक है। जैसे तू सुबह उठ रहा है, या तू और लेटर रहना चाहता है, या तू वर्कआउट करने जाना चाहता है, पावर ऑफ चॉइसेस। तो लाइफ तेरे को हमेशा क्या होती है, चॉइस देती है। तो अब वो उसमें डिपेंड करता है जो तूने बात की कंसिस्टेंसी और जो प्रेजेंट मोमेंट की, कि तू अपने आप को कितनी महत्वता देता है उस चीज़ में, कि तू अपनी लाइफ को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, तू अपने चॉइस को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, तू कितना चाहता है कि मैं कौन सी डायरेक्शन को चूज़ करूँ। तो उस वक्त सबसे जरूरी वो जो हमने पास्ट में जो इस, या फिर हमने 1 वीक 2 वीक, या फिर जो हमने अर्लियर वीक्स में जो हमने काम कर रखा है, जो उसमें अगर हमने जितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है और उसमें जितना हम लोगों ने अच्छे से काम कर रखा है, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं हमको हमारी जो चॉइस है उन चॉइस को भी डिफरेंट वे में लाने में हमारी मदद कर सकती है। जैसे अगर हमारा मेंटल स्टेट कुछ अलग टाइप का होता तो हो सकता है तो हम दो चॉइस में से एक चॉइस कुछ खराब हो, तो हम लोग उस चॉइस को लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम लोगों ने इतना अच्छे से काम कर रखा है, एकदम वेल फोकस्ड, हमारा मेंटल स्टेट में सही डिसीजन अपने लेंगे, सही डिसीजन में लेंगे। सही कह रहा है ये बात। एक आखिरी चीज़ है कि टाइम से रिलेटेड की रिग्रेट वाली चीज़ देख, ऐसी मतलब हम कई बार जैसे लाइफ में कोई भी डिसीजन है, चॉइस हमें लेनी होती है, हमें ये अपने से, और यंग एज में पूछना रिस्क जिसको हम कहते हैं लेना होता है। हमें पता होता है यार ये चीज़ मुझे लगता है, एक गट फीलिंग आती है ना, यार मैं क्यों नहीं एक चीज़ें कर सकता हूँ, और तुझे उससे अपने फ्यूचर दिखने लग जाता है, मेरी लाइफ हो सकता है ऐसी हो। लेकिन होता क्या, हम बहुत बार नहीं लेते हैं उसके ऊपर एक्शन। क्यों? क्योंकि अभी सब सही चल रहा है, अभी ऐसा लग रहा है यार नहीं, अभी भैया अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी मेरे लिए, जिसका हम कल बात कर रहे थे। वहाँ पे मुझे पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसे अपने को विजुअलाइज करना चाहिए 60 साल की एज में या 70 साल की एज में। क्या जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, जब मैं 20 साल का था और उस टाइम पे मेरे पास चॉइस थी कि मैं लाइफ में चीज़ें कर सकता था, क्या मैंने क्यों नहीं किया? और वो चीज़ है रिग्रेट वाली, वो बहुत खराब होती है। रिग्रेट सबसे खराब चीज़ है। रिग्रेट में ऐसा होता है कि आप पीछे, कल आपने कुछ गलत किया, अगर कल की चीज़ हम नहीं बदल सकते, तो जब हम 80 साल के आएंगे तो 60 साल पुरानी चीज़ हम बदल नहीं सकते। वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो इसमें भी वही पावर ऑफ चॉइस का खेल होता है। पावर ऑफ चॉइस, तुमने उस टाइम पे कैसी चॉइस ली थी।
और एक और चीज़ है कि हाँ तुमने अपने डिसीजन ले लिए हैं, ठीक है, तुम इतने वेल केपेबल हो और तुमने अच्छे डिसीजन लिए हैं, और तुम्हें हर स्टेट पे ऐसा होता है कि लगता है कि यार ये एक्शन अगर मैं दूसरा पाथ चुनता तो कैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने एक पाथ चूज कर लिया है तो उस पाथ में एकदम कंसिस्टेंट, तो पूरे गट्स के साथ उस पाथ को फोकस करो। ऐसा नहीं है कि यार मतलब ना इधर का ना उधर का वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब आधा अधूरा नहीं रहना है, अंदर रहना है तो पूरा अंदर रहना है। तब जो स्टार्टिंग में बात करी थी कि 100% भले 2 काम में दो, लेकिन 100% दो, 100% 5-6 काम। और रिजल्ट तभी आते हैं जब हम पूरे फोकस और एफर्ट देते हैं, कंसिस्टेंसी तभी आते हैं। और एक और चीज़ है दिमाग में आती आ रही है टाइम से रिलेटेड चीज़ें, कि अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमें अपने टाइम को महत्व देना चाहिए। सब कहीं एक ऐसा दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम अपने टाइम को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़, जैसे सपोज मान लें कुछ है चीज़ जो तो लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे ट्राई करनी चाहिए, हम उसको ट्राई नहीं करते। हम कहते हैं इसको ट्राई करने में मेरा बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा। एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, जैसे कॉलेज में हम बहुत ज़्यादा फीस देते हैं, लेकिन जब आती है कोर्स कुछ खरीदने की जो शायद उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल हो वो कोर्स, हम उस पर पैसे नहीं लगाते हैं। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, जब हम अपना टाइम इतना कॉलेज या कहीं दे रहे हैं तो क्यों ना हम अपना टाइम थोड़ा कोई स्किल सीखने में दे सकते हैं। लेकिन हम वहाँ पे कहते हैं कि वो चीज़ मतलब मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है। क्या हम वहाँ पे अपनी टाइम को ओवर वैल्यू नहीं दे रहे हैं? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ पे हम अपने टाइम को ज़्यादा ओवर वैल्यू कर दे रहे हैं, जबकि हमें समझ ना होगा यार वहाँ पे थोड़ा टाइम दें, क्या पता वो ज़्यादा चीज़ हमें सिखा के वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारे मेंटल स्टेट से रिलेटेड है कि तुम लोग की मेंटल स्टेट, किस मेंटल स्टेट में अभी हम लोग जी रहे हैं, वो चीज़ उसमें ज़्यादा मायने रखती है कि तू किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है, कि तू किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है, और तू कितनी प्रायोरिटी लाइफ में किस चीज़ों को दे रहा है। हाँ समझ रहा है? हाँ, तू कितनी प्रायोरिटी दे रहा है, तो उसमें भी तेरे को चॉइस दे रही है लाइफ। देख, इसमें भी लाइफ तेरे को चॉइस दे रही है कि तू किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है, किस पर्सपेक्टिव से तू चीज़ों को वेलकम कर रहा है या फिर उन चीज़ों को अपनी तरफ बुला रहा है। हाँ। ये चीज़ हमें मायने रखती है, जिन चीज़ों को हम, हाँ जो तूने कहा कि टाइम को ओवर वैल्यू कर दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। मतलब हमें ये देखना चाहिए हम टाइम को कहाँ पे अंडर वैल्यू कर रहे हैं, कहाँ ओवर वैल्यू कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह लगती हैं ना, बिल्कुल। तो ये जरूरी है। अगर जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मेरे यहाँ समय बर्बाद होगा, नहीं। अगर क्या पता अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग हो,